ओम शांति। 3 दिसंबर 2023 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 18 जनवरी 1997 की। तो अव्यक्त दिवस के अवसर पर जहाँ सभी बच्चे ब्रह्मा बाप को याद करते, उसी दिन ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को याद करते, विशेष बच्चों की विशेषताओं का, सेवा का गुणगान करते। जैसे बच्चे ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्यों को याद करते। पर ब्रह्मा माँ और क्या चाहती हैं बच्चों से? तो ब्रह्मा बाप बच्चों का आह्वान करता, मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। तो कैसे हम उसके समान बने? पहले डिवीज़न में आए, पहले नंबर वाले को फॉलो करें, बाप समान बनने की हिम्मत दिखाएं। तो कैसे हमें करना है? इक्वेशंस के द्वारा हम समझेंगे और धारण करेंगे। ब्रह्मा बाप की बच्चों से शुभ आशा है कि हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। तो पहला होमवर्क हमें यहाँ से करना है। हर वक्त देखना है कि हमारे चेहरे से, हमारे कर्म से बाप दादा प्रत्यक्ष हो रहे हैं। इससे होगा क्या? कोई भी हमारे संबंध में आएगा, हमें देखेगा, तो वो हमें भूल उसे बाबा याद आएगा, सहयोग भी देगा ईश्वरीय कार्य में, और स्वयं वर्षा लेने की उमंग भी आएगी। और ऐसा करते साइंस के साधनों में भी ये नगाड़ा बजेगा, सबके दिल से ये आवाज़ निकलेगा कि मेरा बाप आ गया। करन करावन हार से बाबा की महिमा झूम झूम कर गाएंगे। समय की समाप्ति भी होगी और सब बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्ष से नंबरवार प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें बस क्या करना है? अपनी सूरत से बाप दादा की सीरत प्रत्यक्ष करनी है। फिर दूसरी बात, ये हम कैसे करेंगे? इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, स्वयं से भी, बाप दादा से भी, तो ब्राह्मण परिवार से भी। तो हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी जब तीनों सर्टिफिकेट हम ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा दूसरा होमवर्क आता है, जो सॉल्यूशन है कि कैसे सर्टिफिकेट मिले। तो पहले तो खुद से रहम दिल बनना है। रहम दिल बाप के बच्चे, मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल। अपने ऊपर भी रहम आएगा जब हम दूसरों के ऊपर रहम करेंगे। फिर बार बार जो युद्ध करते, मेहनत करते, वो खत्म हो जाएगी और हम निरंतर योगी बन जाएंगे। क्योंकि जब दूसरों के ऊपर रहम करेंगे तो खुद के ऊपर भी रहम आएगा, खुद को भी हम स्वीकार करेंगे, हम जो हैं जैसे हैं उस रूप से। फिर स्वीकार करने के साथ साथ जैसे दूसरों के लिए होता, उन्हें कोई शिक्षा देते, बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए शुभ भावना देते, तो ऐसे खुद में भी होगा कि हम भी परिवर्तन करें। इस कारण से योद्धे की बजाय योगी बन जाएंगे। तो सर्व प्रति और स्व प्रति रहम दिल बनना ये पहला कदम है। और जैसे बाप का परिवार से बहुत प्यार है, कैसा भी बच्चा हो, तरीके से, युक्ति से शिक्षा भी देंगे और दिल में प्यार भी है। प्यार भी कैसा? शुभ भावना, शुभ कामना और साथ में सहयोगी भी, सिर्फ शिक्षा नहीं। तो कोई भी है, कैसे भी है, घृणा भाव नहीं होता ब्रह्मा बाबा को भी और शिव बाबा को भी कि ये तो बदलने वाले नहीं है, ये तो है ही ऐसे। और इस कारण से दूसरी आत्माएं उस प्यार को समझती हैं। कोई गलती होती है तो उनके अंदर वो महसूसता की शक्ति आती है और कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा है जो महसूस तो करता है पर परिवर्तन नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर भी वो शक्ति आ जाती है जिससे वो बड़ी समस्या को भी पार कर पाता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे साथ कोई खड़ा है, मुझे ये स्वीकार करते हैं। तो सहयोग से, शिक्षा से,
शुभ भावना शुभकामना से हम ब्राह्मण परिवार से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फिर दिल में शुभ भावना शुभकामना बेहद में हो कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बने, और उसके लिए डेट फिक्स करनी है अपने दिल में, स्व परिवर्तन की भी तो पूरे विश्व के परिवर्तन की भी। तो विनाश की डेट आप पे ही स्पष्ट हो जाएगी। तो हमें लक्ष्य रखना है, एक डेट फिक्स करनी है, क्योंकि जैसा लक्ष्य होगा उस अनुसार लक्षण होंगे। और बाबा ने अटेंशन दिलाया कि सारी कल्प की प्रारब्ध हमें अभी बनानी है, आधा कल्प राज्य की भी तो आधा कल्प पूज्य की भी। जो जितने ब्राह्मण दिल से संतुष्ट होंगे हमसे, हमारे प्रति स्नेह सम्मान या रिगार्ड होगा, उतना ही हम पूज्य बनेंगे। भक्त आत्माएं भी हमारी पूजा उस अनुसार ही संतुष्टता से करेंगे, काम चलाओ नहीं दिल से करेंगे। तो मुख्य गुण क्या चाहिए? रहम दिली का, जिसमें शिक्षा भी हो तो साथ में सहयोग भी हो, शुभ भावना शुभकामना हो, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। फिर हमें शिव बाबा को कैसे संतुष्ट करना है, ब्रह्मा बाबा को कैसे करना है? तो एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए, कोई बंधन नहीं रहे, यही ब्रह्मा बाप की हमसे आश है। तो कैसे करनी है ये आश पूरी? मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ या मैं सेवाधारी हूँ, कोई भी भान न रहे, देह भान के बंधन से मुक्त। और अगर देह ही नहीं है तो दूसरे कोई भी बंधन स्वतः ही खत्म हो जाते। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है रोज़, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया कि मैं आत्मा हूँ। तो ब्रह्मा बाप ने दीवारों पर भी तो डायरियों पर भी लिख लिख कर पक्का किया नाम सहित। तो ऐसे ही हमें सबके नाम सहित पक्का करना है कि ये बहन, ये भाई, ये आत्मा है। ये अभी रोल कर रहे हैं माँ का, पिता का, बच्चे का या जो भी। क्योंकि जितना हम आत्मा बिंदु स्वरूप में रहेंगी तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा, समर्थी हमारे अंदर आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। और जितनी हमारे अंदर शक्ति रहेगी तो हमारे वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे के अंदर भी कोई क्यों क्या की कोई माया चलती है तो वो सहज ही भाग जाएगी। वे भी योद्धे से योगी बन जाएंगे और सब बातों को बिंदु लग जाएगा, ड्रामा बिंदु याद रहेगा, समस्याओं को भी हम सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे और बिंदु बन परम धाम में जा सकेंगे। और इसी आधार पर हमें राज्य का पासपोर्ट भी मिलेगा। तो ये अभ्यास करना है, आत्मिक स्थिति को पक्का करना है। फिर दूसरा अभ्यास इसी के लिए, कर्म करते बार बार शरीर भान से परे 1 सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित होने की हमें प्रैक्टिस करनी है। और हम आत्माएं परम धाम में जाकर शिव बाबा से मिलन मना रहे हैं। तो ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे बार बार ड्रिल करनी है। स्विच ऑन किया अर्थात संकल्प किया और सेकंड में अशरीरी, इससे कर्मातीत स्थिति का अनुभव होगा। तो स्थूल में भी हम देखें, कोई भी स्विच ऑन किया तो याद आए अशरीरी स्थिति और उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर तीसरी आत्मिक स्थिति के लिए ड्रिल, कौन सी आत्मा हूँ अर्थात स्वमान की प्रैक्टिस करनी है। रोज नया नया टाइटल स्मृति में रखना है, जैसे याद रहे कि हम संगम युग पर हैं और स्वयं परमात्मा साजन के स्वरूप से है, हम उसकी ईश्वरीय संतान भी है, हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य है। तो ये अविनाशी तिलक अर्थात स्मृति सदा बनी रहे, तो हर जन्म में भविष्य राज तिलक भी प्राप्त होगा। तो ऐसे खुद को देखना है कि हम कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं, राज्य तिलकधारी आत्माएं हैं, और हम ही वो हैं जो सर्व संबंध परमात्मा के साथ निभाते हैं। ऐसे अनेक टाइटल्स को बुद्धि में रखना है, रोज नया लेना है। फिर चौथी प्रैक्टिस, अमृत वेले से अभ्यास करना है पूरे दिन तक,
मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ, इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए अवतरित अवतार हूँ। तो इसे हम स्वमान के रूप से भी ले सकते हैं और एक और अभ्यास के स्वरूप से भी, आत्मिक स्थिति को पक्का करने के लिए। तो जितना ऐसा अभ्यास करेंगे, हम जीवन में रहते मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे और बाप दादा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो बहुत काल से जितनी हमारी ये जीवन मुक्त स्थिति होगी, जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन भी समाप्त होगा और बहुत काल तक जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी हम बनेंगे। तो बाबा हमें प्रेरित करते हैं पुरुषार्थ के लिए कि बाप का हर बच्चे के साथ, चाहे नया है या पुराना है, जिसने भी दिल से कहा मेरा बाबा, माना और मानकर चल रहा है, तो हर एक बच्चे के साथ बाप का दिल का प्यार है, कहने वाला प्यार नहीं है। और कैसा है ये प्यार? जो बच्चे अगर थोड़ा बहुत होश गवा बैठते, तो बाप दादा किसी न किसी के द्वारा ज्ञान की संजीवनी बूटी खिलाकर बच्चे को सुरजीत कर देते हैं। और जैसे बाबा प्रेरित करते कि ब्रह्मा बाप ने कभी कल को नहीं देखा, सोचा नहीं, तुरंत दान महादान किया, तीव्र पुरुषार्थ किया, पहला पुरुषार्थ इसी संकल्प से कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होगा वो बहुत अच्छा। तो ऐसे ही संकल्प किया और तुरंत दान, महाबली बनकर तो पहले नंबर की महान आत्मा बन गए। तो ऐसे हमें भी फॉलो करना है ब्रह्मा बाबा को कि कोई भी पुरुषार्थ का संकल्प आता है तो तुरंत करना है। तन से, मन से, धन से कोई सेवा करना चाहते हैं तो तुरंत करनी है, कहीं ये ना हो कि टू लेट हो जाए। तो तुरंत दान महापुण्य, ये याद रखना है। और पुरुषार्थ के लिए बाबा और प्रेरित करते कि सदा एक के स्नेह में जितना हम समाये रहेंगे, तो किसी भी प्रकार की मेहनत अनुभव नहीं होगी, मोहब्बत उस मेहनत को समाप्त कर देगी। तो हमें मुख्य 3 होमवर्क करने हैं आज की मुरली से। अपने चेहरे के द्वारा बाप दादा की सीरत को प्रत्यक्ष करना है। दूसरा होमवर्क, रहम दिल बनकर शुभ भावना शुभकामना से स्व परिवर्तन भी करना है, तो विश्व परिवर्तन भी करना है। और आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी है कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, बाकी सभी भी आत्माएं हैं, महान देवकुल की मैं आत्मा हूँ और बाकी सभी भी हैं। ऐसा लिख लिख कर पक्का करना है, तो हम जीवन में रहते मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति।